Hello, good evening everyone. Myself Saurav, welcome to the PCS Academy. This is our new initiative which will be helpful for BPSC, NDA, CDS, BSSC और JPSC के लिए कुछ हद तक, बिकॉज JPSC का नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा वो सरकार के भरोसे है. बट श्योर शॉर्ट आई एम टेलिंग कि BPSC वाले आपका जो CDS वाले हो, NDA वाले हो, उनके लिए क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेंगी. पहले कुछ कोर्स के बारे में बताते हैं हम. हमारा यूट्यूब चैनल है द PCS Academy. उसमें वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट करंट अफेयर क्लासेस पर वीक, 2 क्लासेस पर वीक. सो आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के कंसोलिडेटेड नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगे. ऑल दिस थिंग यू कैन गेट फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू आवर चैनल. डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक होगा, आप ज्वाइन करो उसको, एंड यू विल गेट देयर ऑल द नोट्स एंड PDF विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. ओके, आप पूछोगे कि व्हाट इज मींस व्हाट आर द सोर्सेज यू पीपल आर कवरिंग ना. तो देखो, हम लोग का 4 सोर्स है, ठीक है, 4 मेन सोर्स है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है PIB, ठीक है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और इन्वायरमेंट के लिए आपका डाउन टू अर्थ. एज यू पीपल नो कि किसी भी एग्जाम के जो प्रीलिम्स होता है उसमें करंट अफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. और करंट अफेयर का ना सोर्स बहुत लिमिटेड होना चाहिए, एक जगह कंसोलिडेटेड होना चाहिए. तो वी आर कमिंग अप विद दिस कोर्स. आप हमारे साथ जुड़ो एंड यू विल लाइक इट एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first news which we are coming with is Museum of Royal Kingdoms of India. देखो, प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक म्यूजियम का शिलान्यास करते हैं जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया. ठीक है, शिलान्यास हुआ है. इसकी जो लागत है इट्स अप्रॉक्स 367 CR. ठीक है. अब एम क्या है, देखो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं ना कि म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया ये जो बन रहा है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस. तो इसका एम है यहाँ पे ना, देखो, टू सेलिब्रेट इंडियाज रॉयल हेरिटेज एंड इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन. हम लोग का क्या है ना कि हमारे जो विरासत है वो काफी बड़ा है. हमारे पास हमारे देश में कई विशाल साम्राज्य बने हैं, उनकी एंटीक्स है, उनके मॉन्यूमेंट्स है, उनके जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उन सभी को यहाँ पे रखा जाएगा उनको आगे वाले जनरेशन तक पहुंचाने के लिए. सो द मेन एम ऑफ दिस म्यूजियम इज टू टेल द फ्यूचर जनरेशन कि दिस इज आवर हिस्ट्री विच इज वेरी रिच. ओके, बाकी फैक्चुअल चीज है. हाँ, ये देखो, एकता नगर गुजरात में बना है 30 अक्टूबर. ठीक है, 30 अक्टूबर विच इज ईव ऑफ 31 अक्टूबर. 31 अक्टूबर को क्या है होता है, हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करो. ठीक है, एक हिंट दे देता हूं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी होता है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. The second news which is very important, very important, CDS वाले लोग के लिए, NDA वाला लोग के लिए और BPSC वाला लोग के लिए. भाई ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है. ठीक है, you go through the previous questions, you will find कि there are some agency, there are some institute जिन्होंने रैंकिंग कुछ किया है, कुछ एम्स लाया है और उससे क्वेश्चन आया है. ठीक है, तो what is the importance of this news? What is this news? Let's go through. National Bee Keeping and Honey Mission, NBHM, ये 2020 में लॉन्च हुआ था आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत. इसका था कि 2020 से लेकर 2025 तक इसको चलना था, बट इट हैज परफॉर्म सो वेल कि सरकार ने कहा कि ठीक है, इसको 1 साल और एक्सटेंड करते हैं. अब इसमें हुआ क्या है, ठीक है, इंडिया का जो रैंक है ना वो सेकंड हो गया है. इंडिया हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट हनी एक्सपोर्टर ग्लोबली. ठीक है, ग्लोबली हमारा रैंक 2020 में 9th पोजीशन पे थे हम, उससे सीधा जंप होके इसके दौरान हम लोग 2nd पोजीशन में. नाउ वी आर ओनली ट्रायल बिहाइंड चाइना. कहां गया भाई चाइना?
ठीक है। हाँ, इसके तहत नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत एक पोर्टल खोला गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट, द पोर्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, द पोर्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मधु क्रांति पोर्टल, ठीक है, जस्ट कीप दिस इन द माइंड। एक और चीज, ये किसके, ये जो मिशन है इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, तो इसको इंप्लीमेंट करता है नेशनल बी बोर्ड। नेशनल बी बोर्ड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जस्ट कीप दिस इन द माइंड। बहुत बार पूछ देता है क्या नेशनल बी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चंस में आजकल, जो कि बीपीएससी में भी पूछा जा रहा है, सीडीएस में भी पूछा जा रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एंड जहां पे रैंकिंग रहता है ना, खास करके बीपीएससी के लिए, तो फिर वो भाई इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेशनल बी बोर्ड, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जस्ट रिमेंबर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट्स बिट फैक्चुअल, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं जो आपको समझाना चाहिए, सो यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड। हाँ, एक चीज और, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी दिस और नॉट, वी हैव टेकन दिस न्यूज डायरेक्टली फ्रॉम पीआईबी, ठीक है। सो दिस इज द सोर्स, पीआईबी, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, बट डोंट वरी, वी आर गिविंग यू ऑथेंटिक थिंग्स, ठीक है। ये भी डायरेक्ट न्यूज पीआईबी से लिया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, इस दिन को सेलिब्रेट होना है। इंडस कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश इंक्लूडेड यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये लेटेस्ट एंट्री है, ठीक है। इसको यूनेस्को का लिस्ट में ऐड किया गया है। इंडिया में पहले 12 थे, अब 13 हो गया है, जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये फैक्चुअल है। ये भी फैक्चुअल है, वी शुड नॉट गो टू मच इनटू दिस। सरकार ने ट्राई किया कि 23 सितंबर को हम आयुर्वेदा डे बनाएंगे। इसका डिसीजन 14 मई को लिया गया है। 14 मई को सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि 23 सितंबर को हम आयुर्वेदा डे बनाएंगे, ठीक है। नथिंग मच हियर। नेशनल स्पेस, हाँ, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त। Now tell me why we are celebrating National Space Day on this date? What was the important event that has occurred on this date? ठीक है, तो is this चंद्रयान 3 23 अगस्त को हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था, that successfully landed to the southern pole of the moon, और ऐसा करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री बनता है। एंड ओवरऑल मून में लैंड करने वाला वी बिकेम द 4th कंट्री, ठीक है। कमेंट में बताओ मून में लैंड करने वाले पिछले 3 देश कौन से हैं। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को। अब 15 नवंबर को क्या खास है? यू पीपल स्पेशली हु आर फ्रॉम रांची झारखंड, दे टेल मी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज इंपॉर्टेंट, बीपीएससी वाले लोग का तो आंख चमकना चाहिए भाई। यहां पे देखो, ये तो डायरेक्ट पीवाईक्यू है इस साल का, 71st बीपीएससी का। दो देख लो, डायरेक्ट है, आया है क्वेश्चन। व्हाट इज दिस? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, ठीक है, 2025। इसकी विनर कौन है? बानू मुश्ताक। कहाँ की है? इंडिया की। इनका काम था हार्ट लैम्प। देखो, हार्ट लैम्प जो था ना, ओरिजिनली कन्नड़ में लिखा गया। बुकर्स प्राइज ये उसको दिया जाता है ना जिन्होंने अपनी किताब किसी अन्य भाषा में लिखी हो। नाउ दैट बुक इज बीइंग ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश विद समबडी बाय समबडी एल्स, ठीक है। तो द ट्रांसलेटर ऑफ द बुक इज दीपा भास्ती, ठीक है। इट्स द फर्स्ट टाइम अ शॉर्ट स्टोरी collection has won the prize and the first time a Kannada work has been honored. पहला बार जो छोटी छोटी कहानियों का जो संग्रह है उसको ये पुरस्कार मिला गया है। कौन सा पुरस्कार मिला गया है? मैन बुकर्स इंटरनेशनल प्राइज, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, एक साल पुराना भी देख लेते हैं, बासी करंट अफेयर जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं। 2024 में जेनी इरपेनबेक को दिया गया था ये अवार्ड। किसके लिए? काइरोस के लिए। उसको ट्रांसलेट किसने किया था? इन्होंने। और ये भी जेनी जो थी
ये भी दिस वाज द फर्स्ट टाइम अ जर्मन राइटर हैज वन द अवार्ड। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछ देगा ना हु वाज द फर्स्ट जर्मन, तो याद रखना जेनी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये भी अवार्ड से रिलेटेड है। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025। देखो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार ना बहुत सारी भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे। तो देखो इसमें से दो आपको प्रोमिनेंट याद रखना है, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी में इस साल ये अवार्ड मिला है 1/12 को। 1/12 जो कि शॉर्ट स्टोरी है, किसकी है? सुशील शुक्ल, ठीक है, उनकी ये कहानी है सुशील शुक्ला की। और हाँ, इंग्लिश में दक्षिण साउथ इंडिया मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड बाय नितिन जी की है ये किताब। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, देखो ये फैक्चुअल चीज है यार। नो इफ आई विल इन्वेस्ट मच टाइम इन दिस ना, तो फिर वीडियो बिना मतलब का लंबा और बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप फैक्ट्स पढ़ो, आई एम जस्ट रीडिंग इट, ठीक है। पार्वती तिर्की फॉर द पोएट्री कलेक्शन, फिर उगान। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। हाँ जी, हाँ देखो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार इज एन एनुअल इंडियन लिटरेरी अवार्ड प्रेजेंटेड बाय साहित्य अकादमी। हाँ ये याद रखना ना, प्रेजेंट कौन करता है, ठीक है। अवार्ड मिलता है तो मिलता है, पर देता कौन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। किसको देता है? फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर इन वन ऑफ द 24 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। द अवार्ड इंक्लूड अ कैश प्राइज ऑफ 50,000 कॉपर का, आपको एक ये मिलेगा अवार्ड टाइप का, एक शॉल रहेगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, आप ये पढ़ो। युवा पुरस्कार का यहाँ पे है, इट्स लाइक विनर वर अनाउंस ऑन जून इतना, द अवार्ड विच रिकॉग्नाइज यंग राइटर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। युवा पुरस्कार में ना आपको अंडर 35 होना पड़ेगा। आजकल बहुत युवा है जो अच्छे एज तक अपने आप को युवा बोलता है, बट आपको ये पुरस्कार पाने के लिए आपको अंडर 35 होना पड़ेगा भाई। इसमें भी 50,000 मिलता है, और ठीक है, रेस्ट यू कैन गो अप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बिहार करंट अफेयर। देखो सीडीएस वाला लोग के लिए तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कुछ पॉइंट है जैसे कि सीडीएस वाला लोग के लिए भी। बट बीपीएससी वाला लोग, बीएसएससी वाला लोग भाई पढ़ो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो फर्स्ट इन बिहार होता है, फर्स्ट इन इंडिया होता है, फर्स्ट इन वर्ल्ड होता है, बीपीएससी को ये सब चीज से बहुत प्यार है, ठीक है। अब यहां पे देखो हुआ क्या है, बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ई वोटिंग विया मोबाइल, ठीक है। बिहार में इस बार जो म्युनिसिपल चुनाव हुए थे, नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उसमें पहली बार ई वोटिंग हुआ है, समझ रहे? पहली बार ई वोटिंग, मतलब आप फोन में बैठ के घर से वोट कर देते हो। तो अब आपका सवाल आएगा, तो सर फिर क्या करें, घर पोलिंग बूथ में जाना है? नो, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, इट्स फॉर उनके लिए है जो बूथ पे नहीं जा सकते, या तो ओल्ड एज की वजह से, या तो फिर किसी भी समस्या की वजह से। विभा कुमारी फर्स्ट फीमेल मोबाइल वोटर बनी है, याद रखना इनका नाम। कौन बनी है? मिस विभा कुमारी। मेल वोटर पहले है मिस्टर मुन्ना कुमार। दोनों कहां के हैं? बोथ बिलोंग टू द ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। यहां पे आपको हम कटआउट दिखा दे रहे हैं, द हिंदू से लिया हुआ है दिस न्यूज ऑल्सो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यार, ये तो फैक्चुअल चीज आ गया, कुछ छूटा तो नहीं ना। अच्छा, ये वो ऐप लॉन्च किया है भाई बिहार वाला लोग, ये भी देख लेना, ई मोबाइल वोटिंग के लिए ये ऐप है, ठीक है। बिहार स्टेट फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन कौन है? बिहार स्टेट फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन है अशोक चौधरी। अभी बीपीएससी वाला लोग के लिए ज्यादा काम का है अशोक चौधरी। अब अशोक चौधरी के बारे में आपको हमसे ज्यादा पता होगा, बिहार में है।
बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार मार लेना भाई, इसको और जो ई वोटिंग वाला लोग का है। बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, फिर भी दिख जाता है। द आयरनी ऑफ दिस कंट्री इज ना कि देर आर लॉ फॉर ईच एंड एवरीथिंग, बट फिर पेपर में है सिर्फ। नेक्स्ट, डॉक्टर अमरदीप हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द बिहार स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट। हाँ ये भी ठीक है, इनका नाम याद रख लेना, खास करके बीएसएससी वाला लोग और एईडीओ वाला लोग जो अभी एग्जाम आ रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। According to the Bihar Caste Survey 2023, extremely backward class population is 36%. The chairperson of the Bihar state, अच्छा इधर देखो यार, अब ये पूरा फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला और पढ़ाने वाला कुछ है नहीं कि हम तुमको समझा दे, ये एकदम धक्का रटते जाओ एंड ठीक है, वेल एंड गुड। सो आई थिंक दिस इज द एंड फॉर दिस सेशन। प्लीज 2-3 बात सुन के जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमारे साथ जुड़ो द पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको रेगुलरली क्लासेस मिलेंगी। हर संडे विल ट्राई टू अपलोड दिस करंट अफेयर का क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट विल बी वर्थ इट। द फैक्ट विच वी आर ब्रिंगिंग, द न्यूज, देखो यार मेहनत लगता है, एवरीवन इज सिटिंग बिहाइंड द कर्टन एंड डूइंग थिंग, आई एम प्रेजेंटिंग इट ओवर हियर। तो ये सिर्फ मेरा कैलिबर और मेरा मेहनत नहीं है, बाकी लोग का भी है। सो प्लीज डू अप्रिशिएट इट, और आपको पसंद आया, आपको हेल्प हुआ तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट, जय हिंद।